हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आइए हम आज कक्षा 12 की जो गणित का कोर्स आपका चल रहा था उसमें एक अध्याय आपका है अवकलन और उसके ही अनुप्रयोग भी हैं। तो अवकलन के अनुप्रयोग के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो ये जो अवकलन के अनुप्रयोग हैं ये किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है आपकी। इसको यदि आप बढ़िया से सॉल्व कर लेंगे तो अच्छे मार्क्स में आपको मदद मिलेगी और आशा करते हैं कि हम जो बताएंगे उसको आप ध्यान से सुनेंगे और सुनने के बाद उसे आप रिवाइज करेंगे और पेपर में अच्छे मार्क्स लाएंगे। चलिए अगली कड़ी में चलते हैं। ये आपका अवकलन का अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स में क्या क्या आते हैं ये ध्यान रखना है। आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो फार्मूले हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो वो फार्मूले कैसे हैं इनको देखिए आप। सबसे पहला फार्मूला है आपका प्रवणता। प्रवणता किस प्रकार से डिफाइन की जाती है? पहले प्रश्न के अंतर्गत क्या होता है? सूत्र। और सूत्र को हम किस प्रकार से लिखेंगे? सबसे पहला टॉपिक है आपका प्रवणता। तो प्रवणता में हमें लिखना है m, इसको हम बोलते हैं dy/dx। और ये जो फंक्शन होता है ना इसमें x1 और y1 दोनों निहित होते हैं। सेम ऐसे ही आपको इसी का ढाल इसी को बोलते हैं, तो हम इसको tan थीटा भी लिखते हैं। तो tan थीटा भी यही चीज़ है, सेम dy/dx और x1 y1 भी है। स्पर्श रेखा का जो समीकरण होता है वो आप जानते हैं क्या होता है? स्पर्श रेखा का समीकरण, जो स्पर्श रेखा का समीकरण होता है वो आप लोग जानते होंगे y-y1 इज इक्वल टू dy/dx। इसमें x1 और y1 दोनों होता है और x निगेटिव ऑफ x1। ये आपका फार्मूला है किसमें का? जो स्पर्श रेखा होती है उसके लिए। और इसमें एक और आता है अभिलंब। अभिलंब का समीकरण, जो अभिलंब का समीकरण होता है इसका क्या फार्मूला होता है आइए इसके बारे में देखते हैं। तो ये वैल्यू आपकी होती है y-y1 1/dy अपॉन dx x1 y1 और x माइनस x1, ये वैल्यू होती है आपकी। इसी की अगली कड़ी में एक मान होता है आपका जब स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जब स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। जब x अक्ष के समांतर है तब आपका क्या हो जाएगा? dy अपॉन जो dx की वैल्यू होगी ना वो आपकी 0 हो जाएगी। सेम ऐसे ही हम लिख सकते हैं कि जब स्पर्श रेखा x अक्ष के लंबवत है, x अक्ष के लंबवत है, और जब ये लंबवत होगी तो क्या होगा? तब भी dy अपॉन जो dx का मान है वो 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखना है कि ये जो दोनों वैल्यू हैं वो किस प्रकार से डिफाइन की गई हैं। ठीक है, अब इसके बाद उच्चिष्ट और निम्निष्ट के बारे में देखना होगा। तो सबसे पहले हम आपको इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको बताएंगे और फिर हम उच्चिष्ट और निम्निष्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो फिर वहाँ पर उसका भी फार्मूला आपको हम बताएंगे। तो आइए इसकी अगली कड़ी में क्वेश्चंस हैं कुछ, उनको हम देखते हैं और वो क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होंगे इसके बारे में समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, अच्छा क्षेत्रफल वगैरह के फार्मूले जो आपको कक्षा 10 में बताए गए हैं वो तो आपको कन्फर्म ही होने चाहिए। तो कक्षा 10 के कुछ फार्मूले हैं वो सब आपको ध्यान रखना होगा। तो प्रश्न नंबर 1 है
प्रश्न नंबर 1 में क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि r बराबर 3 है। ठीक है, तो r बराबर 3 है, ये क्वेश्चन है आपका। तो इसके थ्रू यदि आप सॉल्व करेंगे तो ये कैसे सॉल्व होगा ये देखना है आपको। तो इसमें जो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है वो किस प्रकार से निकलेगा, आइए देखते हैं। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है कि परिवर्तन की जो दर है त्रिज्या r के सापेक्ष जो है आपको डिफाइन करनी है। तो इसमें ये बात को ध्यान रखना है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो है क्या, r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आंसर है, हल में आएंगे, r त्रिज्या वाले, ऐसा भी कह सकते हैं, माना r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, वो होगा आपका पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो जो क्षेत्रफल होगा वो आपका पाई r स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। जब पाई r स्क्वायर के बराबर होगा तो हम इसे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। तो a की वैल्यू से कोई वही नहीं है, तो इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर dA/dr पाई d/dr r स्क्वायर पाई हो जाएगा और ये आपका 2r हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई r। तो 2 पाई r हो गया, r की वैल्यू क्या है 3 है, तो ये आपका हो जाएगा 6 पाई। तो 6 पाई जो होगा आपका वो 6 पाई आपका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, या हम इसे लिख सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो dA/dr आया है यही आपका इसके परिवर्तन की दर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैलकुलेशन। तो इसको इसके हिसाब से आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। वो अगला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में देखते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इनको आना ही आना है पेपर में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से प्रश्न नंबर 2, इसमें बोला गया है कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से
वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो ज्ञात क्या करना है, ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये बात कह रहा है और त्रिज्या आपकी दी गई है, उसके हिसाब से आपको फाइंड करना है। तो वही क्वेश्चन है, बस इतना ध्यान रखना है कि वैल्यू आपकी dr/, जो dt का वैल्यू है वो आपका दिया है। ये थोड़ा सा अंतर है इसमें, बाकी कुछ भी नहीं है। तो आइए देखते हैं हल में क्या कह रहा है क्वेश्चन। सबसे पहली बात तो ये है कि मानना पड़ेगा, माना r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, πr² है। ठीक है, जब πr² है और यहाँ पे एक बात ये है कि दिया है, क्या दिया है, dr/dt की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। ठीक, तो ये dr/dt का मान दिया है। तो dr/ जो dt का मान दिया है, इसमें इस बात को समझना है कि ये इतना क्वेश्चन दिया है आपका, तो a = हमें क्या पता है, πr²। तो इसे किसके सापेक्ष अवकलन करना है, t के सापेक्ष। अवकलन करने पर dA/dt पाई हो जाएगा, d/dt r², तो 2r हो जाएगा और dr/dt हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बात समझनी है कि 2πr हो गया और dr/ क्या हो गया, dt हो गया। तो 2πr हो गया, dr/dt हो गया, तो 2πr भी हो गया। r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू आपकी 10 सेंटीमीटर है और dr/dt का मान क्या है, वो आपका दिया है 2π, r का मान क्या है 10 है और dr/dt की वैल्यू क्या है आपकी 3 सेंटीमीटर है। तो 10 × 30 दूने 60 पाई। तो ये जो 60 पाई आया ना, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, यही आपका आंसर हो जाएगा। और एक बात ही ध्यान रखना है कि ये आपका जो दिया है dr/dt, और यहीं पे आपका r बराबर 10 सेंटीमीटर, ये दोनों चीज़ें क्या थी आपकी, गिवन थी। तो उसके आधार पे हमने इसको सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है इनमें और बहुत ज़्यादा आपको हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है, बस खाली तरीके को पकड़ना है, उस तरीके के अनुसार आप चलेंगे ना तो बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। आइए प्रश्न नंबर 3 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, एक
वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है? तो परिधि की जो वृद्धि की दर है उसके बारे में आपसे जानकारी चाहता है वो। तो आइए आंसर में देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले तो ये बात हमको पता होनी चाहिए कि इसकी परिधि होती क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात मान लेते हैं कि माना वृत्त की जो परिधि है वृत्त की परिधि C तथा त्रिज्या जो है वो R है। ठीक है, तो वृत्त की परिधि C हो गई और त्रिज्या क्या हो गई R। अब एक बात ये है कि किस दर से, तो दर से जो दिया है आपका 0.7, ये आपका dr अपान क्या है, dt का वैल्यू है, वो माना गया था और ये क्या है आपका दिया है। और इसी में C की जो वैल्यू है वो क्या होगी 2πr। हमने बोल दिया कि परिधि क्या है C है और ये हो जाएगा 2πr के। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, t के सापेक्ष अवकलन। तो जब हम अवकलन कर देंगे तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी डी अपान डी टी 2π d/dt ऑफ r, यानी कि 2π और dr अपान dt का वैल्यू क्या है 0.7। तो ये आपका हो जाएगा 1.4 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड dc अपान dt का। यही बात आपका क्या हो गया, जो वैल्यू आई ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये सब। आज जितना हो सकेगा आपके क्वेश्चंस को हम, अच्छा थोड़ा वीडियो आपकी बड़ी होंगी। हाँ, अब आप लोगों को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं रह गया है आपका एग्ज़ाम। तो अब एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन भी बताने पड़ेंगे और ज़्यादातर आप टाइम पढ़ाई पे दीजिए। ठीक है, मैक्सिमम वीडियो को आप वॉच करिए और जितना आप वॉच करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा, इसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, एक गुब्बारा, मान लो कोई एक गुब्बारा है, वो किस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। तो ये जो प्रश्न नंबर 4 है इसमें किस तरह से आता है, एक गुब्बारा जो सदैव क्या है गोलाकार रहता है। एक गुब्बारा है जो सदैव गोलाकार रहता है, की त्रिज्या क्या है परिवर्तनशील है। इसकी जो त्रिज्या है वो आपकी परिवर्तित हो सकती है। जब ये परिवर्तनशील है तो त्रिज्या के सापेक्ष आयतन की परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए।
जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि हमको कुछ ना कुछ तो मानना ही पड़ेगा। हल में आते हैं, जब हल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे माना गुब्बारे का आयतन V है, ठीक। तो जब गुब्बारे का आयतन V हो जाएगा तो V बराबर क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब V है, तथा त्रिज्या R मान लो। जब 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा तो इसे क्या करेंगे, R के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अवकलन करने पर जब R के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा dV अपॉन dr R क्यूब, 4 पाई हो जाएगा 3 R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 4 तियाँ कितना हो जाएगा, अच्छा 4/3 था, 3 से 3 कैंसिल आउट, 4 पाई आर क्यूब किसका मान आ गया, dV अपॉन dr का। और यहीं पे आपको बताया गया कि R बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो 4 पाई 10 का क्यूब, 10 में 100 में 1000 पाई सॉरी स्क्वायर, 10 में 100 चौको 400 पाई dV अपॉन dr, और ये होगा कितना, सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये आपकी वैल्यू निकलेगी, क्योंकि घन में है ना इसलिए ऐसा है, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई आप, आयतन जो होता है वो घन में निकलता है। एक क्वेश्चन और देखिएगा, अगला प्रश्न है आपका, वो किस टाइप से है ये आप देखिए। जैसे मान लो कोई हवा है, हवा के बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुले का जो आयतन है आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। जब त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो जाएगी तो किस दर से बढ़ रहा है। तो सबसे पहला काम है कि इसको ये सॉल्व करना है। माना
माना हवा के बुलबुले का आयतन v तथा त्रिज्या जो है वो r है। जब ऐसा हो जाएगा तो यहाँ पर कुछ दिया भी है, और दिया क्या है, dr अपॉन dt का वैल्यू है 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और v का मान क्या हो जाएगा आपका 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या लिखेंगे, dv अपॉन dt 4/3 पाई d बाई डी टी आर क्यूब। तो ये हो जाएगा 4/3 3r स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल आउट, फिर आपका कितना हो जाएगा 4 पाई, और r की वैल्यू, अच्छा आर स्क्वायर हो गया, और इसका जब t के सापेक्ष निकाल रहे हैं तो डी आर अपान डी टी हो जाएगा। तो देखिए ये आपकी वैल्यू हो गई इतनी, और आर स्क्वायर डी आर अपान डी टी की वैल्यू क्या है 1/2, तो ये 4 पाई, आर की वैल्यू क्या थी 1, 2 2 जा 4, यानी कुल मिला के कितना आ जाएगा 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। तो dv अपान जो dt की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, हमने जो भी 4 क्वेश्चन बताए हैं, चारों क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करना है, और रिवाइज करने के बाद जो क्वेश्चन आपको नहीं क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप उसको कमेंट के माध्यम से बोल सकते हैं कि आप चौथा नंबर या तीसरा नंबर या पहला नंबर क्वेश्चन को अगेन आप रिपीट कर दीजिए, तो हम आपको रिपीट कर देंगे। और एक बात है कि ये जितने भी क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं टोटल की पीडीएफ बहुत जल्द हम आपको एक्सरसाइज वाइज दे देंगे, और इसे आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। और ये टोटल जो पीडीएफ होगी हम इसको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों पे हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिससे कि आपके पास सारे के सारे क्वेश्चंस जो है जो छोटी छोटी वीडियो में है वो आपको एक सीरियल में मिल जाएंगे टोटल। ठीक है, तो इनको आप देखिए और उससे भी आप रिवाइज करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि उसमें वॉइस तो रहेगी नहीं, उसमें ओनली क्वेश्चंस रहेंगे। तो जब आप एक बार वॉइस में समझ लेंगे तो क्वेश्चंस को रिपीट करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आप लोग मेहनत करिए, और इस तरह से आप मेहनत करेंगे वैसे ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और हम आशा करते हैं कि बालाजी महाराज हमारे आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में मदद करेंगे। उससे पहले आप प्रेरित करेंगे पढ़ने के लिए। ठीक है, पढ़ाई करिए और अच्छे मार्क्स लाइए। धन्यवाद।